श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत पंचम स्कंद का 21वां, 22वां, 23वां और 24वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 21वां अध्याय। श्री सुखदेव जी के द्वारा आकाश एवं सूर्य आदि के विस्तार का वर्णन करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जितना विस्तार इन सातों द्वीपों का हमने तुमसे वर्णन किया है, उतना ही विस्तार का आकाश भी है। जिस प्रकार चने की दो दालें होती हैं, उसी प्रकार आकाश एवं पृथ्वी को भी जानना चाहिए। सूर्य का प्रकाश तीनों लोकों में होता है। सूर्य 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। सुमेरु पर्वत से होकर 3 मार्ग सूर्य का रथ जाने के बने हुए हैं। उत्तरायण में उनका रथ ऊंचे मार्ग पर होकर जाने से संसार में अधिक प्रकाश होता है। दक्षिणायन में नीचे मार्ग से होकर जाने से जगत में उनका प्रकाश कम हो जाता है। मकर संक्रांति से लेकर मिथुन संक्रांति तक सूर्य उत्तरायण और करक से लेकर धन की संक्रांति तक दक्षिणायन रहते हैं। जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं तो दिन बढ़ता है और रात्रि घटती है, और जब दक्षिणायन होते हैं तो दिन घटता है और रात्रि बड़ी हो जाती है। सूर्य देव एक राशि पर 1 महीने ही रहते हैं, और एक दिन रात में 9 करोड़ 51 लाख योजन सूर्य का रथ सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में घूमता है। सुमेरु पर्वत के पूर्व में इंद्रपुरी, दक्षिण में यमपुरी, पश्चिम में वरुणपुरी तथा उत्तर में कुबेरपुरी है। सूर्य अपने उदय होने वाले स्थान से उसी के सन्मुख स्थान पर अस्त होते हैं। उनके रथ का एक पहिया चलता है और दूसरे पहिए की धुरी सुमेरु पर्वत पर ध्रुव लोक से दबी हुई है। सूर्य का रथ 26 लाख योजन के विस्तार में है। 7 घोड़े एक ओर तथा एक घोड़ा दूसरी ओर जुता हुआ है। यक्ष लोग उस रथ को पीछे से ढकेलते हैं और रस्सी की जगह सर्पों से उस रथ की धुरी बंधी हुई है। अरुण नामक सारथी उस रथ को हाँकता रहता है, और अंगुष्ठ प्रमाण शरीर वाले बाल खिल आदि ऋषिवर उस रथ के आगे आगे सूर्य देव की तरफ मुंह किए हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हुए उल्टे पांव दौड़ते चलते रहते हैं। ये था 21वां अध्याय। अब 22वां अध्याय। सुखदेव जी का चंद्रमा एवं मंगल आदि ग्रहों का वृतांत वर्णन करना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, चंद्रमा का रथ 11 लाख योजन लंबा चौड़ा तथा सूर्य के रथ से 1 लाख योजन ऊंचा है। सूर्य का रथ 1 महीने में जितना घूमता है, चंद्रमा का रथ उतना 2.5 दिन में चल लेता है। चंद्रमा के रथ से 1 लाख योजन ऊंचा मंगल का रथ है। मंगल के रथ से 1 लाख योजन ऊंचा बुध का रथ है। बुध के रथ से 1 लाख योजन ऊंचा बृहस्पति जी का रथ है। बृहस्पति जी से 1 लाख योजन ऊंचा शुक्र का रथ है। शुक्र से 1 लाख योजन ऊंचा शनि का रथ है। शनि से 1 लाख योजन ऊंचा राहु का रथ है, जो 17 लाख योजन लंबा चौड़ा है। सब के रथों की धुरी ध्रुव लोक में लगी रहती है। राहु का रथ चंद्रमा और सूर्य के बराबर आने पर ग्रहण पड़ने लगता है। सूर्य का रथ सुमेरु पर्वत पर कहीं कहीं रुक जाने के कारण ही हर तीसरे वर्ष 1 महीना अधिक मास का होता है, जिससे संक्रांति बराबर रहती है। 5 तरह के वर्ष होते हैं। एक संक्रांति के हिसाब से सूर्य का वर्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष की द्वितीया से चंद्रमा का वर्ष, तीसरा चैत्र मास में शुक्ल प्रतिपदा से संवत का वर्ष, चौथा नक्षत्रों की गणना से, 5वां बृहस्पति की गति से, जो दूसरी राशि पर बदल जाते हैं। इस तरह 5 प्रकार का वर्ष जानना चाहिए। सूर्य क्षत्रियों के लिए, बृहस्पति एवं चंद्रमा ब्राह्मणों के लिए, मंगल वैश्यों के लिए, बुध शूद्रों के लिए और राहु मलेच्छों के लिए शुभ कारक होते हैं। शुक्र जैसे स्थान पर पड़ते हैं, वैसा ही फल चारों वर्णों को देते हैं। वे किसी वर्ण के साथ वैर भाव और मित्र भाव नहीं रखते हैं। शनि एवं राहु केतु सभी वर्णों को कष्टदायक हैं। ये था 22वां अध्याय। अब 23वां अध्याय। श्री सुखदेव जी के द्वारा ध्रुव लोक की स्तुति का वृतांत वर्णन करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, सुमेरु पर्वत से 13 लाख योजन ऊंचा ध्रुव लोक है। वहाँ ध्रुव जी सदैव सप्त ऋषियों सहित सुख भोगते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। वशिष्ठ, भृगु, कश्यप, अंगिरा, अगस्त्य, अत्रि एवं पुलस्त्य, यह सातों ऋषिवर तारागण के रूप से दिन रात ध्रुव जी की परिक्रमा करते हुए इस प्रकार हिलते तक नहीं, जैसे तेल निकालते समय बैल चारों ओर घूमता है, परंतु कोल्हू नहीं हिलता। ध्रुव लोक के नीचे काल चक्र घूमता रहता है, और अश्विनी आदि 27 नक्षत्र ध्रुव लोक के आसपास बिना किसी आधार के अर्थात पवन के सहारे इस प्रकार घूमते हैं जैसे बादल आकाश में वायु के वेग से दौड़ते हैं। 14 नक्षत्र ध्रुव लोक के दाईं ओर तथा 14 नक्षत्र सदैव उसके बाईं ओर रहते हैं।
उसके घूमते समय वह भी उसी के आधार पर घूमते हैं। उसकी पूंछ में प्रजापति, अग्नि, इंद्र तथा धर्म और पूंछ की जड़ में धाता विधाता, कमर में सप्त ऋषिवर, ऊपर के ओठ में अगस्त्य जी, नीचे के ओठ में यमराज जी, राहु एवं मंगल, मूत्राशय में शनि, कंधे पर बृहस्पति, नेत्रों में सूर्य, हृदय में श्री नारायण जी, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, दोनों छातियों में अश्विनी कुमार, श्वास में बुध, गले में राहु केतु तथा समस्त तारागण उसके शरीर के रोंगटों में निवास करते हैं। वह ध्रुव लोक साक्षात श्री नारायण भगवान का ही रूप है। अतः समस्त देवताओं एवं संपूर्ण ब्रह्मांड को उसी का स्वरूप जानना चाहिए। जो कोई प्रातः काल एवं संध्या समय इस कथा को सुनकर इस स्वरूप का ध्यान करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा अशुभ ग्रहों का फल भी उसे प्राप्त नहीं होता। ये था 23वां अध्याय। अब 24वां अध्याय। सुखदेव मुनि के द्वारा 14 लोकों के वृत्तांत का वर्णन करना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, ऐसा भी किसी पुराण में कहा गया है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु का रथ रहता है। जब उसके निकट सूर्य चंद्रमा का रथ आ जाता है तब ग्रहण पड़ने लगता है, परंतु सुदर्शन चक्र के द्वारा रक्षित सूर्य चंद्रमा का राहु कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके 12 योजन नीचे सिद्ध, चारण एवं विद्याधर आदि देवताओं का निवास स्थल है। फिर उसके 12 लाख योजन नीचे यक्ष, राक्षस तथा पिशाच लोगों का स्थान है। उनसे 100 योजन नीचे मृत्युलोक की पृथ्वी है। हंस, बाज एवं गिद्ध आदि बहुत उड़ने वाले पक्षी 12 योजन से अधिक उड़ने की शक्ति नहीं रखते हैं। ऊपर के 7 लोक 7 खंड के घर के समान हैं और नीचे के 7 लोक भी उसी के समान जानने चाहिए। नीचे के 7 लोकों के नाम अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल एवं पाताल है। नीचे 7 लोक 10-10 हजार योजन के विस्तार से हैं। ऊपर के 7 लोकों के नाम भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक हैं। अमृत पान करने से उनको मरने एवं वृद्धावस्था आने का कोई डर नहीं रहता है। जब बहुत दैत्य पैदा होने के कारण वहाँ जगह नहीं रहती, तब ईश्वर की इच्छा से वहाँ जाकर सुदर्शन चक्र कुछ दैत्यों को मार डालता है। उसके नीचे वितल लोक में मैं दानव का पुत्र बलवान असुर, जिसने इंद्रजाल की 96 माया बनाई है, रहता है। भानुवती आदिक उसी मंत्र को सीखने से एक पल में फल समेत वृक्ष लगाकर दिखला देती हैं। यह सब इंद्रजाल की विद्या समझना चाहिए। बलवान असुरों के जमुहाई लेने के समय उनके मुख से अति सुंदरी पुंछ चली स्त्रियां निकलकर तीनों लोकों में फिरती हैं और इच्छा पूर्वक एक पुरुष को उठा ले जाकर उसे औषधि के कुंड में डाल देती हैं। जब वह कुंड में स्नान करने से रूपवान हो जाता है और उसे 10,000 हाथी का बल व कामदेव में बड़ी सामर्थ्य हो जाती है, तब वह पिछली अवस्था को भूलकर अपने को बड़ा बलवान ईश्वर के समान समझकर उन तीनों पुष्चलियों से भोग विलास करता है। वितल लोक में हाटकेश्वर महादेव रहते हैं, जिनका वीर्य अग्नि ने मुंह से खाकर गुदा के रास्ते से बाहर निकाल दिया था। उसी से बहुत अच्छा सोना उत्पन्न हुआ, जिस सुवर्ण के भूषण देवताओं की स्त्रियां पहनती हैं। मृत्युलोक का सोना उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उसके नीचे तीसरे सुतल लोक में राजा बलि राज्य करता है। जिस बलि को वामन भगवान ने इंद्रादिक देवताओं के कल्याण समेत वहां रहकर 8 पहर परमेश्वर का दर्शन होने से अपना जन्म सफल जानता है। राजा बलि ने शुक्राचार्य गुरु के कहने पर भी 3 पग पृथ्वी वामन भगवान को दान दी। इसी कारण त्रिलोकीनाथ श्री नारायण जी 8 पहर उसके द्वार पर गदा लिए बैठे रहते हैं। सुतल लोक में वैकुंठ के समान सुख रहता है। उसी 3 पग पृथ्वी दान के प्रताप से राजा बलि अगले मनवंतर में इंद्रपुरी का राजा होवेगा। दान देना ऐसा अच्छा होता है। उसके नीचे चौथे तलातल लोक में त्रिपुर दानव महादेव जी का परम भक्त वहाँ राज्य करता है। शिव जी की कृपा से उसको मरने का कुछ डर नहीं रहता। उसके नीचे 5वें महातल लोक में कद्रु, तक्षक तथा कालिये आदि बड़े बड़े सर्प अपने परिवार समेत, जिनके अनेक सिर व फन हैं, वहाँ का राज्य करते हैं, परंतु वे लोग गरुड़ जी से डरा करते हैं। उनके नीचे 6ठे रसातल लोक में विराट कुल दानव अपने परिवार समेत आनंद पूर्वक वहाँ राज्य करता है। उसके नीचे 7वें पाताल लोक में वासुकी आदि बहुत बड़े बड़े नाग और हजारों मस्तक वाले अति तेजवान शेष जी वहाँ रहते हैं, जिनके मस्तक पर पृथ्वी एक सरसों के समान रखी है। हजारों महासुंदरी नाग कन्याएं दिन रात उनकी सेवा करती रहती हैं। शेष जी 8 पहर परमेश्वर का गुण 1000 मुख और 2000 जिह्वा से गाते हैं।
जिस पर भी उनके भेद व आदि अंत को नहीं जान पाते। शेष जी के गोलाकार शरीर पर एक शैया अति सुंदर सांगोपांग बिछी है। उस पर चतुर्भुज रूपी भगवान जगत को सुख देने वाले 30,000 योजन के शरीर से लक्ष्मी समेत शयन करते हैं। नीचे के सातों लोकों में सूर्य व चंद्रमा का प्रकाश नहीं जाता। वहाँ ऐसे मणि व रत्नादिक हैं जिनके तेज से दिन रात उजाला बना रहता है। वहाँ सुदर्शन चक्र की तड़प से स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। वहाँ के लोग देवताओं के समान सुख भोगने से बूढ़े तथा दुर्बल नहीं होते हैं। ये था 24वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।